खुशियों का एहसास न हो तो क्या रिश्ते, फिर मिलने की प्यास न हो तो क्या रिश्ते। खुशियों का एहसास न हो तो क्या रिश्ते, फिर मिलने की प्यास न हो तो क्या रिश्ते। और साबित करना पड़े कहीं हर बात अगर, साबित करना पड़े कहीं हर बात अगर, रिश्तों में विश्वास न हो तो क्या रिश्ते। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी। तो चलिए आज आपको छत का पूरा व्यू फिर से दिखाती हूँ और करती हूँ कुछ काम की बातें। आजकल हमारे अडेनियम खिल रहे हैं और जब भी मैं छत पर आती हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ और मैं हर बार नई रिकॉर्डिंग आपको दिखाती हूँ। डे बाय डे फ्लावरिंग बढ़ती जा रही है। बस ऐसे ही हम सीखते हैं गार्डनिंग, यानी कि हमें तारीख नोट कर लेना चाहिए कि किस तारीख से, ये नवंबर चल रहा है तो नवंबर में जबकि विंटर शुरू हो गई है लेकिन फ्लावरिंग हो रही है। कहा यह जाता है कि ये समर ब्लूमिंग प्लांट है, पर हमारा जो अनुभव है हमें लगता है कि जब टेम्परेचर न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा, तब इसकी ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। और यदि आप नेचर लवर हैं तो आप छत पर गार्डनिंग अगर करेंगे तो ये पंछी जो है ना, ये मेहमान आपकी छत पर सारे पंछी, पखेरु, तरह तरह की चिड़िया, कबूतर पक्का आएंगे ही और आप घर में रहकर भी बाग का आनंद ले सकेंगे। मैं तो ऐसा ही महसूस करती हूँ। ये देखिए चिड़िया झूला झूल रही है। जब मैं छत पर आती हूँ तो बहुत सारे पंछी होते हैं और मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ और कई बार जब मैं नज़दीक जाती हूँ तो उड़ भी जाते हैं और कुछ आदी हो गए हैं मेरी उपस्थिति के। तो छत पर अभी इन दिनों क्या क्या लगा है वो भी आप देखिए। कई बार लोगों को लगता है कि गोभी लगाना बड़ा मुश्किल है, पर जब मैंने लगा कर देखा तो मुझे समझ में आया कि इसमें कभी कोई कीड़ा नहीं लगा, कोई भी पेस्ट अटैक नहीं हुआ और बहुत आसान है। और ये देखिए पंछी और मुझे पंछी अगर दिखता है, मौका मिलता है तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ। पता नहीं क्या चुन रहे हैं, शायद कुछ दाने गिरे हों या कि फिर कह नहीं सकती मैं। तो पौधे तो है ही, पंछी भी हैं और ये देखिए भाजियाँ हैं। जब आप गार्डनिंग शुरू करते हैं तो मैं सबको बोलती हूँ कि भाजियाँ ज़रूर लगाएं। और हाँ, गार्डनिंग जब शुरू कर रहे हैं तो गर्मी से न करें, वो गलत मौसम होता है। गर्मी में सब्जियां उगाना कठिन होता है। ठंड से शुरू करें, बरसात से शुरू करें। और ठंड से अगर शुरू कर रहे हैं तो सारी भाजियां लगाएं। बरसात से शुरू कर रहे हैं तो भाजियां बिल्कुल न लगाएं। बरसात के पानी में पिट जाती है और ख़राब हो जाती हैं। ये चौलाई तो बरसात में भी होती है और अपने आप उग जाती है, लेकिन और दूसरी भाजियाँ जैसे पालक वगैरह, पालक बरसात में बिल्कुल नहीं होती। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो विंटर से शुरुआत कीजिए। और विंटर में, सर्दी तो देखिए सब्जी की जो राजा है, सब्जियां सर्दियों में भरमार होती हैं। तो वैसे तो आप बैगन, टमाटर, मिर्च सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन भाजियां ज़रूर लगाइए। भाजियों के लिए मिट्टी बहुत खाद वाली चाहिए, हैवी फीडर होती है, खूब सारा खाना चाहिए, खूब सारा पानी चाहिए। मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है, ओवर वाटरिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ। पॉट साइज की बात कर लूँ तो यदि आपके पास 8 इंच ऊंचा भी पॉट है, वैसे 6 इंच में भी हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ थोड़ा ऊंचा पॉट लें। तो बार बार एक काटने पर फसल आप लेते रहेंगे और आपको बार बार फसल मिलेगी। पॉट छोटा होगा तो एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार फसल मिलेगी। आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो फिर पॉट साइज़ बढ़ा लें। मैं ये चौलाई उखाड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये टब खाली करना है। इसमें मेथी थी और मैं मेथी को भी हटा लूँगी और फिर मैं पलट के नई फिर से मेथी डाल दूँगी। ऐसा ही मैं करती हूँ। तो जब छत पर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो यही ध्यान, ये टिप्स हैं छोटी छोटी, ध्यान रखें कि भाजी भी डाल रहे हैं तो 2 ग्रो बैग में अभी डाल दें, 15 दिन बाद और दूसरे 2 ग्रो बैग में डाल दें। गोभी के साथ भी यही करें कि 12-15 पौधे आप 2 ड्रम में, जैसे मैं लगाती हूँ, पहले लगा देती हूँ और फिर 15 दिन बाद दूसरे में लगाती हूँ। ऐसा करने से हमें
हमेशा सब्जी मिलती रहती है। बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। ऐसा ना हो कि एक समय तो आपके यहाँ भर भर के सब्जी आ रही हो और आपसे खाते ही ना बने, आप स्टोर भी ना कर पाएँ। लौकी तोरी के साथ यही होता है कि उसको तो ड्राई करके स्टोर भी नहीं कर सकते, तो आप खा खा के थक जाते हैं। और तो इसी तरह थोड़ा स्मार्टली आप गौर से देखें कि कब कौन सी सब्जियां लगना है। और किसी भी सब्जी का जब समय होता है ना, तो वो इस तरह होता है कि जैसे अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक ठंड वाली सब्जियां लगती हैं, जिनमें कि भाजी आ जाती है। और कुछ सब्जियां सदाबहार होती हैं, जैसे कि आपका मिर्च है, बैंगन है। टमाटर हर समय नहीं लगाया जा सकता। टमाटर जब फूल रहा हो और मौसम बहुत गर्म हो तो उसका फूल ड्रॉप हो जाता है। तो टमाटर को लगाते समय ध्यान रखें कि ये 40 से 45 दिन बाद फ्लावरिंग पे आ जाएगा, तो उस समय क्या टेम्परेचर होगा। तो मैं कहूँगी नवंबर तक लगा लें। दिसंबर में लगाएंगे, दिसंबर में भी लगाएंगे तो जनवरी फरवरी तक टमाटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जनवरी में लगाएंगे, लेट लगाएंगे और फ्लावरिंग के समय मार्च आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए मैंने यही किया है कि इस टब में अब धनिया डाल दिया जो अभी निकला नहीं है। मेथी देखिए निकल आई है। मेथी सबसे जल्दी उगने वाली भाजी है। उसके बाद उससे थोड़ा लेट उगती है पालक और सबसे लेट उगता है धनिया। और धनिया उगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और जब आप ये कहते हैं कि हमारी सब्जियां नहीं होती, हमें नहीं आता, तो मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि आपको सारे वीडियोस तो देखिए, आजकल तो यूट्यूब है, बहुत सारा है। ये आप अपने किसी गार्डनर दोस्त से भी दोस्ती भी कर सकते हैं, किसानों से भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपको स्वयं से खेती करनी होगी। सिर्फ यूट्यूब देखकर नहीं आएगी। आप जितनी बार करेंगे और गलतियां भी करेंगे, आप खुद ब खुद सीख जाएंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे और फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सब्जी और ये नई सब्जी है जो मैं 2-3 साल से उगा रही हूँ। पहले मेरे पास अनुभव नहीं था, जब उगा के देखा तो बहुत आसान है। थोड़ी सी परेशानियाँ गार्डनिंग में आती हैं, फंगस अटैक होता है, मिलीबग लगता है और एफिड्स भी लगते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि हम नीम ऑयल भी स्प्रे करते हैं और दूसरी खट्टी छाछ वगैरह भी कई बार स्प्रे करते हैं। तो कुछ सब्जियां बिना फल दिए मर भी जाती हैं और उसके लिए हम तैयार रहते हैं। और इसके लिए ये जो नुकसान ना हो, उसके लिए ये एक कैलकुलेशन करके चलना चाहिए। जैसे बैंगन है, इनमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, गोभी में भी नहीं होगी। कद्दू लौकी में कई बार पत्तों में माऊ लग जाती है, माऊ यानी कि एफिड। तो आप शुरू से चौकीदारी करें उनके पत्तों की। सबसे पहले नीचे के पत्तों में लगती है, फिर ऊपर के पत्तों पे जाती है। तो नीचे के पत्ते तोड़ के फेंकते रहें और समय समय पर कीड़ा होने से पहले नीम ऑयल स्प्रे करें। एक बार कीड़े हो गए ना, तो फिर नीम ऑयल आपका कीटनाशक है नहीं। ऑर्गेनिक तरीके से कोई कीटनाशक होता नहीं है, इसलिए अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी करना चाहते हैं तो कीड़े होने के पहले ही आप नीम ऑयल छिड़कते रहें। और यदि आप ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत केमिकल यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, टोटल आपके ऊपर है। कुछ टिप और है, अगर भाजियाँ बो रहे हैं तो फिर आप दूर दूर बोएं। देखिए कितनी दूर दूर है। अगर बहुत घनी पड़ जाती है ना तो ये अच्छी नहीं, मतलब हेल्दी नहीं होते पौधा। भाजी ही नहीं, कोई भी पौधा एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए। जैसे कि भीड़ में हमें उकताहट होती है, ऐसे पौधे को भी उकताहट होती है। घर में बहुत मेंबर हो, कमरे कम हो तो असुविधा होती है। सुविधा सबको चाहिए, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे पेड़ पौधे हों। सुविधा सबको चाहिए, अच्छी खुराक सबको चाहिए, अच्छे कपड़े लत्ते सबको चाहिए। कपड़े लत्ते से मेरा मतलब है इनकी पॉट है, इनका आवरण है, यानी कि पॉट साइज बढ़िया हो। खाने से मतलब है मिट्टी अच्छी हो, खाना खुराक इनकी मिट्टी है, बीज अच्छा हो, लगाने का समय सही हो। और अच्छी मिट्टी होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और ऐसे में रोग कम आते हैं। और अगर रोग आ भी रहे हैं तो दवाइयाँ भी चाहिए, टॉनिक भी चाहिए। बीच बीच में खली गला कर हम या कंपोस्ट टी बनाकर भी देते हैं। क्या होती है कंपोस्ट टी, आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर बागवानी अगर कर रहे हैं तो आपको उससे पूरी तरह जुड़ना होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम
नौकर लगाकर एक बार पौधे लगा देंगे, ग्रो बैग मंगा के मिट्टी भर देंगे तो उससे बात बनेगी नहीं। आपको पौधों से दोस्ती करनी होगी, ये आपके संगी साथी हो जाएंगे। तब आपको पता चलेगा इनको कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपने इनके साथ ज़्यादती कर दी, यानी कि कब ओवर वाटरिंग कर दी या कब लेस वाटरिंग कर दी, कब गलत जगह पर रख दिया जहाँ सनलाइट ही नहीं आती। और कोई फूल वाले पौधे अगर नहीं लगाए हैं तो पॉलिनेशन कैसे होगा। तो कुछ फूल भी हों और कुछ बायोडाइवर्सिटी हो, यानी कि आप विभिन्न प्रजाति के पौधे एक ही छत पर लगाएं या एक ही खेत में लगाएं या एक ही क्यारी में लगाएं, तो इससे मिट्टी बैलेंस रहती है और बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमें ज़्यादा दवाइयाँ नहीं छिड़कनी पड़ती। छोटे मोटे रोगों को इग्नोर करती हूँ। मैं कैसे काम चलाती हूँ, मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ, नीम ऑयल स्प्रे कीजिए। सच तो ये है कि मैं लगभग हर साल 1 या 2 बार ही नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ और मैं बिना किसी स्प्रे की ही ये बागवानी ले रही हूँ। ये सच है कि बीच बीच में कुछ चीज़ें मर जाती हैं और कुछ चीज़ों में फसल नहीं मिलती। जैसे कि मैंने इस बार बरबटी लगाई थी, बहुत अच्छी बेल हुई थी, लेकिन फली के समय, फूल के समय कीड़ा लग गया और मैंने कुछ केमिकल स्प्रे नहीं किया और मैंने बेल हटा दी और उसी टब में दूसरी चीज़ें लगा दी। अगर 10-12 टमाटर के पेड़ लगा रही हूँ तो कुछ 1-2 मर भी जाते हैं, उखाड़ के फेंक देती हूँ। 4 डेवलप हो गए, इतना बहुत है। तो इस तरह उदार दृष्टिकोण से थोड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ, बार बार प्रयोग करते हुए यदि आप छत पर बागवानी करेंगे तो सफलता मिलेगी, आनंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बागवानी तो आज से शुरू ही करते हैं। सर्दियां चल रही हैं और बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छी हॉबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।